जैसा कि अपना प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का अगला पेपर गणित यानी कि मैथमेटिक्स का होने वाला है, तो क्लास 10th वालों ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है। देखो, इस प्री बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि देखो, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपकी परीक्षा को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए मदद करने वाला है। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मैं टोटली सारे क्वेश्चन के, देखो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आपका पेपर रहने वाला है गणित का, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरा वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और मैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम तक आपकी बिल्कुल हेल्प करते रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, आप सबको करवाया जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से वीडियो देखते रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्रकार से आपके निर्देश दिए गए हैं। देखो भाई, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, एक एक नंबर वाले। 6 से 17 तक 2-2 नंबर के प्रश्न है। 18 से 20 तक 3-3 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है। तो ये तो वही मैटर है। इसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहले आपके आते हैं एग्जाम में सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन सही विकल्प में कह रहा है भैया कि 12, 16, 20 का HCF है। देखो, HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसका आप जब निकालोगे आंसर आसानी से, तो 12, 16 और 20 का, ठीक है, आप पहले इनके करोगे गुणनखंड, तो ये आपका HCF निकल कर इसके आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेना आप लोग, इसको कर लेना, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि रैखिक बहुपद की घात होती है तो 0, 2 या -1 या 1, ठीक है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है। ये लिखी नहीं जाती है, होती है 1, ठीक है। अगला है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखो, अब अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी? कोई हल नहीं होगा इसकी, तीनों की शर्तें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त होती है A1/V2, A2 = नॉट B1/V2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a = नॉट 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² + 4ac = 0, b² - 4ac बड़ा है 0 से, या फिर b² - 4ac छोटा है 0 से, b² - 4ac = 0। सो डी नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, b² - 4ac = 0। ये आपका विविक्तकर का मान होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में बराबर दो मूल कब होंगे? जब ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। अगला 5वें नंबर में कह रहा है AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाता है, साधारणतः हम निकालेंगे इससे, तो 11वें पद हम निकालेंगे जब इसका, तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 22 आंसर इसका निकल करके आ जाता है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की ओर। सो भैया क्वेश्चन कह रहा है 6वें नंबर का, कह रहा है कि बिंदु P, आपको देखो ये P -7 और +7 7 दिया गया है, और माइनस माइनस दिया गया है ना, इनके बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो 5√5 इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, आप लोग करके इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आ जाती हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊँगा, ठीक है। तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा उसमें से, तो बने रहना साथ में। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a = नॉट 0 के लिए विभक्त का डी बराबर, अभी हमने कंप्लीट करा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका d = b² - 4ac, ठीक है। d बराबर दिया गया हमें b² - 4ac, आपको इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है AP के प्रथम n पदों का योग। भैया आपको ये इसका सूत्र पता होना चाहिए। s = आपका क्या होता है? n/2 होता है, एंड आपका होता है 2a + n -1 × d। तो ये n पदों का योग निकालने के लिए होता है। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं आपके भैया वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा 3rd नंबर क्वेश्चन का। 4th में कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो वृत्त होगा, उसकी स्पर्श रेखा होगी, उसके स्पर्श बिंदु को, भाई स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श है तो हाँ स्पर्श बिंदु, ठीक है। बिंदु स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। स्पर्श उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है शायद, यहाँ पे स्पर्श पहले होना चाहिए था। उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु को कहते हैं, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। तो देखो, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या त्रिज्या पर खालिस्तान होती है। तो त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत आपको आंसर याद रखना होगा। दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना। देखो, आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। अब हम देख लेते हैं आपकी मैचिंग वाले क्वेश्चन। तो मैचिंग में आपके सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है 3rd नंबर में कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ठीक है।
तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 0, यहाँ पे आप देखो ये रहेगा ई नंबर से फर्स्ट की जोड़ी मिल जाएगी ई नंबर से, तो फर्स्ट को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सभी को पता है, यहाँ पे 2πRh होता है। बेलन की बात करें तो 2πRh याद रखना, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लास्ट में दिख रहा होगा आपको, θ/360 × πr², ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पे ये तीसरे की F नंबर से, ठीक है, ये रहेगी। अगला कह रहा है कि कॉट ए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉट ए आपका यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे C नंबर से, जो कि दिया गया है 1/10A, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4 नंबर की। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर ए, तो 5वें की B से मिल जाएगी, जो कि आपकी 1 + कॉट स्क्वायर ए दिया गया है यहाँ पे 5वें की। एंड 6वें का हमारा ये बचा हुआ है साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 नंबर की। नेक्स्ट आप आ जाते हैं यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन की ओर। सो कह रहा है भैया कि समीकरण x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 बराबर 2x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसका क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो ये आप असत्य लगाएंगे, तो असत्य की जगह में यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, यानी कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहा जाता है कि AP आपकी दी गई है, इसका सारवंतर -2 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समद्विबाहु नहीं होती। बिंदुओं A3 - 1 और B 6 4 का मध्य बिंदु 9 3 है, इसका मध्य बिंदु कहा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। किसी घटना के लिए प्रायिकता ये आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यही होती है प्रायिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बन सकता है क्वेश्चन। अगला कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल से सत्य हो जाएगा लास्ट वाले का। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके यहाँ पे प्रत्येक का एक एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 5वें नंबर प्रश्न पूछेगा। पहले कह रहा है कि कौन कौन समरूपता कसौटी लिखी, तो कौन कौन समरूपता कसौटी लिखिए में आपको क्या लिखना होगा। देखो इसकी कौन कौन समरूपता कसौटी आपको याद होनी चाहिए। इसमें होता है कि यदि 2 त्रिभुजों में 2 कोण समान हों तो वे समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आपको लिखना होगा, यदि, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यदि 2 त्रिभुजों में, ठीक है, 2 त्रिभुजों में 2 कोण, ठीक है, 2 कोण क्या हों, समान हों, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, 2 कोण समान हों तो वे क्या होते हैं, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो वे समरूप होते हैं, ठीक है। ये होती है यहाँ पे एंगल कसौटी आपकी, ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। तो सीधी बात है, दूरी सूत्र आपको लिखना है यहाँ पे, दूरी सूत्र आपको भैया याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो आप गलत करके आ गए, ठीक है, तो आपका नंबर जो है कट जाएगा। इससे कई सवाल भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखो निर्देशांक वाले ज्यामिति के जो क्वेश्चन है ना, वो इसी से पूरे के पूरे होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच होती है, ठीक है। आपने यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, ये पेन देख रहे हो, है ना, तो इस वस्तु और आपके आंख के बीच की जो दूरी होती है वो दृष्टि रेखा होती है एक तरीके से, है ना, वहाँ पे जो रेखा बन रही है ना, ठीक है। तो प्रेक्षक की आंख, है ना, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की रेखा ही दृष्टि रेखा है ना, वस्तु के बीच की रेखा, ठीक है, बीच की रेखा, ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ठीक है। अगला कहा जाता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। देखो, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का अगर सूत्र की बात करें तो θ/360 × 2πr, ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे सूत्र त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, तो अनंत इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट कह रहा है अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन कोण क्या होता है, जो किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा और क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना हुआ कोण होता है, ठीक है, तो वो अवनमन कोण होता है। यहाँ पे मैं इनके आंसर आपको 5वें के दिखा देता हूँ, टोटली देख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड का लिखा हुआ, फर्स्ट का ही रहेगा, सेकंड का ये सूत्र रहेगा, थर्ड का ही रहेगा दृष्टि रेखा की परिभाषा, ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। इसके बाद अनंत यहाँ पे स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे अवनमन कोण का परिभाषा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं कंप्लीट आपके। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर आपकी विधि अलग है तो आप उसी प्रकार से करिए, ना कि इस प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो, आप इसको काटेंगे, इस प्रकार से कटता जाएगा अपना, फिर बस अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, जो हमारे जिनसे हमने उसको यहाँ पे भाग दिया है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, आपने तोड़ करके लिख दिया, उसको समझा दिया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा आप सब पे। अगला कह रहे हैं कि 8, 9 और 25 का HCF/LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे दिया गया है 6 के अथवा वाले का, ठीक है।
तो 8, 9 और 25 इन तीनों का आप पहले तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सब में कॉमन हो। देखो एक सब में कॉमन है, ठीक है, लेकिन जोड़ा बनाने की उसमें जरूरत ही नहीं है कि जोड़ा बने, ठीक है। तो एक जो सब में कॉमन हो, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम आपका 1800 निकल करके आ जाएगा। इसमें अपन पेयर बना करके कर लेंगे, ये रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आना है 100% बोर्ड में शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिला सकता है, तो इसको मत भूल जाना भाई, इसको देखो, ठीक है। पहले तो इसको देख लो यार ध्यान से, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको, तो देखो यही ना आपका दिया गया है, तो इसके शून्य का आपको ज्ञात करने होंगे। तो पहले आप इसके बारे में सोचेंगे कि कितने का कितने से गुणा किया जाए कि इतना मान आ जाए, ठीक है। तो इसके पास की संख्या सोचेंगे, ये आ जाएगा हमारे x बराबर, इस तरफ लाएंगे तो -5 और -2 हमारे ये आ जाएंगे = में, ठीक है। और शून्य को का योग ये निकालना है तो -b/a याद रखना, गुणनफल में c/a याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखना, नहीं तो आपका लोचा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन सही जोड़ी में कई बार आया हुआ है और ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद, आपको बहुपद दिया गया, इसमें px के लिए शून्यकों की संख्या, ठीक है, x के लिए पूछी गई है। तो देखो 2 जगह काट रहा है इसमें, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, तो सभी पर आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद दिया गया x² - 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र देखा, वही आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो ये 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, देख सकते हो। इस तरीके से आप पहले तो निकालोगे, ठीक है। फिर ये शून्यकों का मतलब संबंधों की सत्यता की जांच करते हुए इसमें निकालते हो आप पूरा, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये शून्य का इसके निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। देन हमारा अथवा में क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ठीक है। आपको बहुपद ज्ञात करना है अब आपको, ठीक है। पहले आपने क्या किया, शून्य ज्ञात करें। देखो ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। इस 7वां तो हम देख चुके थे, 8वां भी देख चुके थे। 8वीं का अथवा वाले का आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बहुपद याद करना है, आपको शून्य दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको शून्य दिए गए -1/4 और 1/4, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। अल्फा × बीटा से करेंगे, ये हमारा यहाँ पे जो बहुपद है निकल करके आ जाएगा। ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुपात, आपको दिए गए हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके याद करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है संगत है असंगत है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये समीकरण दिया गया है, अथवा में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है आपको। तो ये समीकरण दिया गया, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रतिस्थापन से आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो पहले तो इसका आप आंसर देख लो पहले वाले का, ठीक है, अनुपात वाला a1/a2, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। पहले तो आप इस तरीके से 9वीं का आंसर करोगे, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। ये टोटल आंसर आप इसका कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता था 9वीं का, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। यही वाला उत्तर है, ये वाला ही, ये 9वीं का ही है, ठीक है। ये रहेगा। फिर 9वीं के अथवा वाले का आंसर था, आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको कर देना है। तो आपका x y का मान यहाँ पे निकल करके आप निकाल लोगे और ये आपका आ जाएगा x और y का मान, यहाँ पे x का 9 और y का 5 आ जाता है, ठीक है। इसको कर लेना। नेक्स्ट है गुणनखंड विधि द्वारा आपको समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और द्विघात समीकरण ये आपको दिया गया, इसमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल भी हों, ठीक है। तो 10वीं का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा 10वीं का क्वेश्चन फर्स्ट में ला लो। एंड ये रहेगा, देखो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, x और y के मान यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटली। इसके बाद आपका अथवा में जो क्वेश्चन था इसमें k का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये टोटल आंसर इसका स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो k का 6 जो मान निकल करके इसका आता है, ठीक है। इसको टोटली आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली 3 संख्याएं, ऐसी संख्याएं ज्ञात कितनी हैं जो कि 3 से विभाज्य होती हैं। और AP आपको दी गई है, ए का मान और सार्वंतर मान दिया गया है, इसमें n का पद ज्ञात करना है, ठीक है। n ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। यहाँ पे पहले तो 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो आपको बतानी होंगी, तो 30 संख्या है, ठीक है। तो ये आंसर कर लेना है इसका। एंड ये अथवा वाले का दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको देख लेना है, ये रहेगा आपका इसका टोटल आंसर, ठीक है। n के पद जो है 16 आंसर है, यहाँ पर 16 निकल करके आ जाता है, ठीक है। ये आंसर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि आपका त्रिभुज ABC बराबर में DE समांतर BC है तो EC ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है क्वेश्चन, आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। हर साल आता है ये क्वेश्चन, इसमें बताने वाली बात नहीं है। ये इसका आंसर आपका निकल कर के आ जाता है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज में आ जाता है, जो कि कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रहेगा थेल्स प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन, ठीक है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु दी गई 7वें नंबर चैप्टर से क्वेश्चन, रेखाखंड का अनुपात 2:3 और इसके निर्देशांक आपको याद करने हैं, ठीक है। अथवा में आपको कुछ बिंदु दिए गए इनके समानांतर चतुर्भुज के सी से सी क्रम में हो, तो P का मान आपको याद करना है। तो चलिए पहले तो 13 का आंसर देख लो आप यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक इसका टोटल आंसर यहाँ पे निकल करके वांछित बिंदु हमारी 1 और 3 आ जाते हैं इसके, ठीक है। ये रहेगा आंसर आपका।
एंड आपका अगला देखो विभाजन सूत्र से उसको करना होगा, ठीक है। यह आ जाता है 13 के अथवा वाले का आंसर, ठीक है। 13 के अथवा का आंसर आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें पी बिंदु आपका निकालना था तो 7 आ जाता है इसका आंसर, और इसका आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 14th नंबर, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन आना है 100% बोर्ड एग्जाम में कि मान आपको निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। आपको एक मान दिया जाएगा cos A tan A का मान परिकलित करने को, ठीक है। कोई एक मान दिया जाएगा, अन्य दो आपसे निकालने को कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा 14 का आंसर। पहले तो यहाँ से देख लो स्टार्टिंग से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको करना होगा। ये रहेगा आंसर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है अथवा वाले का, 14 के अथवा वाले का। यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो ये निकल करके आ जाता है, इसका मान आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा कह रहा है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो 15 का आंसर देख लो टोटल, ठीक है। ये रहेगा 15 का पूरा करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके बाद ये 15 का अथवा वाला आपको ये जरूर से कर लेना है। शायद इसका आंसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट आपको इसका आंसर जरूर से कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबिता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और इनका जन्मदिन एक ही हो, ठीक है, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो ये सबिता हमीदा वाला क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहेगा, ये आ जाता है आपका, ठीक है। ये देखो साल में कितने टोटल दिन होते हैं, फिर यहाँ पर लीप वर्ष हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका कुल संभावना, अनुकूल संभावना जितनी हो सकती हैं उनके हिसाब से प्रायिकता का सूत्र तो सभी को ये पता ही होगा, ठीक है। कि कुल संभावना हम बटे में लिखते हैं और अनुकूल संभावना जितनी हो सकती है तो वो लिखेंगे, ठीक है। 1/365 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। यहाँ पे इनके एक ही दिन होने की प्रायिकता और भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता 364/365 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में बनता है ये, ठीक है। क्या पता 6वें 7वें नंबर क्वेश्चन में ही बोर्ड में आ जाए, तो ये बिल्कुल से रेडी आपको कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा, इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता बतानी है आपको, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये आप इसका टोटल आंसर देख लीजिएगा कंप्लीट, यहाँ से आपको इसको कर लेना है, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गेंद लाल ही निकले या फिर लाल नहीं निकले, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये पता चलाना होगा कि टोटल कितनी गेंदें हैं। देखो 3 लाल हैं और 5 काली, तो टोटल हमारी 8 गेंदें हो गई, यानी कि हमारी कुल संभावनाएं 8 हो गई, ठीक है। तो कुल गेंदों की संख्या यानी कि कुल संभावना है तो 8 है, और लाल गेंदों की संख्या 3 है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे यह रहेगी गेंद लाल होने की प्रायिकता यहाँ पे 5/8 नहीं होने की, ठीक है। गेंद लाल होने की 3/8, ठीक है। अगला आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है हर साल, और n के लिए आपको 6 n अंक पर 0 समाप्त होती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको पहले तो अपरिमेय मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका टोटल सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट, इसको कर लेना आप लोग। एंड 18 के अथवा वाले का क्वेश्चन का आंसर दिया गया, इसको भी आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। ये रहेगा आंसर, ठीक है। ये इतना आंसर आपका हो जाता है कंप्लीट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन से ये आंसर है, क्वेश्चन है। इसमें ऊंचाई याद करने को पूछा जाता है, हमेशा ही ऊंचाई से ही क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। आपको लंबाई दी जाती है, आपको दूरी दे दी जाती है, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई वगैरह आपको ज्ञात करने को कही जाएगी। तो ये देख लो पहले तो यहाँ पे ये 19 का ही आंसर आप देख रहे हैं ना, भूमि का एक बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पे आप खड़े होकर के इसकी इस मीनार की ऊंचाई आप बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया जाएगा वो सारी चीज़ें आप लिखते हुए वो आप बनाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका निकल करके 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन था 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है, चिमनी को देखता है, चिमनी की ऊंचाई ही ना बतानी थी। तो देखो ये आंसर आ जाता है आपका, यही ना चिमनी की ऊंचाई वाला, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पर निकल कर 30 मीटर आ जाता है। तो इसको कर लेना आप लोग ध्यान तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री आप मान सकते हैं, ठीक है। इसका कोण आपका 60 डिग्री दिया गया है। अथवा हम कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाइयाँ 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचे क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले तो यह पहला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे,
आपको इसका कोण कितना दिया गया है ना, त्रिज्याखंड वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कोण 60 दिया गया, इस तरीके से पहले तो आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 132/60 सेंटीमीटर का इसका आंसर आ जाएगा आपका। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा तो आप इसे कर लोगे। थीटा हमारा 60 दिया गया, 360 हमारा होता ही है, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, 6 हमारी त्रिज्या दी गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और 20 के अथवा वाले का आंसर आपका दिया गया है इस तरीके से, वही है। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए तो आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। 22/7 पाई का मान रख देंगे, हमारा 14 वगैरह ये दिया गया है जो वो सारे मान रख के हम आंसर निकाल देंगे। अगला आ जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा में है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि 1 में 1 जोड़ दें और 1/2 हटा दें तो वह भिन्न होगी क्या, ठीक है, क्या होगी। 20 का आंसर आप यहाँ से, ये 20 का तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 21 का आंसर, ठीक है। फर्स्ट का देख लो आप, 21 का 2 अंकों वाली संख्या उलटने पर 66 बन जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर यहाँ पे 21 वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी वो संख्या निकल करके आ जाती है 42, ठीक है। और 21 के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है। ये रहेगा तो वह जो भिन्न होगी 3/5 होगी, ठीक है, जिसमें अंश और हर घटाने पर 1 हो जाता है, ठीक है। ये रहेगी आंसर 21 की। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आ जाती है आपकी। तो ये दी गई है कि ये खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और इसके अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र याद कर लेना ध्यान तरीके से, ये रहेगा आपका इसका टोटल आंसर। इस तरीके से करोगे तभी नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। ये बनाना भी होगा आपको, ये सूत्र पता होना चाहिए मेनली तो, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पहले निकालोगे, ठीक है, और इस तरीके से आप पूरा सोल्यूशन इसका कर पाओगे। अथवा में कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़े शंकु के आयतन जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अब त्रिज्या हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, तो आयतन पाई के पदों में मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये शायद पिछले ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया आधा, ठीक है। ये रहेगा पिछले का आंसर, आधा यहाँ पे है और ये आधा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये रहेगा टोटल आंसर। इसके बाद आपका अथवा दिया गया था 23वें का, ये किस क्वेश्चन का आंसर, ये उसी का हो गया, मतलब खिलौने वाले क्वेश्चन का होगा, ये 22 का, ठीक है। 22 के अथवा का यहाँ पे आंसर अवेलेबल नहीं है, इसको आपको स्वयं से रेडी कर लेना है, ठीक है। 23वें नंबर क्वेश्चन में आपको साक्षरता दर, यहाँ पे माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इसको बनाओगे, ठीक है। ये इसके लिए सूत्र आपको याद करने होंगे तभी आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका माध्य निकालने के लिए, ठीक है। माध्य साक्षरता दर निकल करके ये आ जाती है हमारी, ठीक है। 23 के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की संख्या बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसमें कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। 1 4 बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो सारे पहले तो आंकड़े हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक आपका आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये बहुलक आपका निकल करके आ जाएगा और ये रहेगा इसका आंसर आगे से, ठीक है। ये टोटल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको पूरा कंप्लीट करके जाइए क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके में कवर हो जाएंगे और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ भी, और तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के सारे क्वेश्चन टॉप 50 टॉप जो भी होंगे सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। तो बताइएगा जरूर से किस प्रकार से तैयारी करनी है क्योंकि अब प्री बोर्ड खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।